जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल एसईओ कोर्स। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि जो हम गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल हमने लास्ट वीडियो में बनाया उसको वेरीफाई करने के बाद हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि जब आपका बिज़नेस वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाइंग योर बिज़नेस लोकेशन इन जीएमबी कैन इम्प्रूव योर लोकल रैंकिंग ऑन गूगल सर्च एंड गूगल मैप्स। ये एक प्रो टिप ये दी जा रही है कि जैसे ही आपका बिज़नेस गूगल बिज़नेस प्रोफाइल या गूगल माई बिज़नेस के ऊपर वेरीफाई होता है तो आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन की रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है और वो गूगल के मैप्स के ऊपर और सर्च इंजन के ऊपर आपकी डिफरेंट क्यूरीज या कीवर्ड्स के अगेंस्ट कुछ टाइम पीरियड के बाद रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपकी आईपी की बेस पे भी यूज़र्स को आपकी वेबसाइट दिखा रहा होता है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि हम अपने बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। उसके लिए हम जो है जो बिज़नेस के आवर्स हैं उनको हमने प्रॉपर रखना है कि हम किस वक्त से किस वक्त तक हमारा ऑफिस खुला होगा। बिज़नेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अगर हम एसईओ की सर्विसेज की एग्जांपल के साथ जा रहे हैं तो एसईओ की सर्विसेज में हम ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कौन कौन सी इसमें सर्विसेज दे रहे हैं, या अदर देन एसईओ हम अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सारे एट्रीब्यूट्स सामने लिखने होते हैं। इसके अलावा अगर हमारी ई कॉमर्स रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो हम उसकी प्रोडक्ट्स उसमें मेंशन करेंगे, और अगर हम कोई सर्विसेज और दे रहे हैं इसके अलावा तो सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑप्शन में हम वो चीज़ जाके उसमें ऐड करते हैं। फिर हमने जो है वो अपने बिज़नेस की हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ ऐड करने होते हैं। आपने अपने ऑफिस की फ़ोटोज़ ऐड करने होते हैं, इसमें आपने अपना लोगो ऐड करना होता है। जीएमबी के बैनर का ऑप्शन होता है उसके अंदर, गूगल माई बिज़नेस या गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर, तो आप अपनी बिज़नेस की कोई अच्छी सी तस्वीर उस बैनर में लगवा सकते हैं। फिर आपने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है जो कि एक समरी होती है आपके बिज़नेस के हवाले से। उसके बाद आपके पास जो है वहाँ पे क्यूए का सेक्शन भी होता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडवांस में ही क्वेश्चंस आंसर रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये होता है कि आपने अपने गूगल माई बिज़नेस के प्रोफाइल को ना रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होता है। मसलन उसके ऊपर ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें रेगुलर बेसिस पे कोई नया कंटेंट पब्लिश करते हैं, आप उसमें कोई इवेंट्स हैं तो उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट डालते हैं, आपकी कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके कोई कूपन्स हैं, कोई डिस्काउंट्स चाह रहे हैं तो आप उस पर वो बैनर लगा सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ चलते हैं एक जीएमबी की केस स्टडी के ऊपर, वहाँ पे मैं सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये सारी प्रैक्टिसेस हम कैसे कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपका बिज़नेस जीएमबी के ऊपर वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आता है जिसमें एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम कही थी कि आपका बिज़नेस जब वेरीफाई हो जाता है तो आपका एक नॉलेज पैनल बनता है। नॉलेज पैनल क्या होता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है कि आपकी बिज़नेस की तस्वीर आ रही होती है, नीचे उसने कितने रिव्यूज़ लिए हैं वो आ रहे होते हैं, और बिज़नेस का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और बाकी क्यूए की कोई आपने चीज़ें अपडेट की हैं वो भी इसमें आ रहे होते हैं। और इसके अलावा आप जो इस पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट लगा रहे होते हैं वो पोस्ट भी यहाँ पे आ रही होती हैं। आप अपने सोशल आइकन्स को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो डिटेल में आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपने बिज़नेस की बेसिक डिटेल्स डालें, बिज़नेस की कैटेगरीज़ क्या हैं, डिस्क्रिप्शन में आप बताएं कि आपका बिज़नेस किस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आती है कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑफिस की लोकेशन क्या है, सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड होते हैं, और जो आपकी बिज़नेस का एड्रेस है। नॉर्मली ये जब हम इनिशियल स्टेज पे जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी होती है, लेकिन लेटर ऑन आप इसको मज़ीद भी जो है अपनी मर्ज़ी से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इवन जो आपका ऑफिस का एड्रेस है उसके मार्केट को भी आप रीपोजीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास और आ जाते हैं कि आपके बिज़नेस की टाइमिंग क्या है, कौन से दिन क्लोज़ रहना है, कौन से दिन वो आपका बिज़नेस जो है कौन कौन से डेज़ में क्लोज़ है और कौन कौन से डेज़ में ऑन रहता है। ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ऐड करेंगे। उसके बाद आपने रेगुलर बेसिस पे जो आपने अपने बिज़नेस के ऊपर एक्टिविटीज़ करनी होती है वो यहाँ पे आपके पास ऐड अपडेट्स में ऑप्शन आ रही है। ऐड अपडेट्स के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप अपने बिज़नेस के हवाले से कोई भी डिफरेंट आर्टिकल लिख के, कंटेंट लिख के, कोई भी पोस्ट लिख के सबमिट करा सकते हैं। जब मैं ऐड अपडेट्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप कोई इमेज सेलेक्ट करें और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करें। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के साथ साथ आप उसको ना किसी न किसी पेज के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के पेज के साथ।
जैसे मिसाल के तौर पे हाइपर माइंड पे हमारा कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है जिसको हम अब GMB के ऊपर शेयर करना चाह रहे हैं, या हम एक यूनिक आर्टिकल या कंटेंट लिख के भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ से वेबसाइट के ऊपर से ही उस कंटेंट को भी उसकी एक समरी लिखी, यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे उससे रिलेटेड एक इमेज लगाई। लगाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र मेरे GMB के ऊपर आए, ये 2-3 लाइंस पढ़ के वो मज़ीद अगर आर्टिकल पढ़ना चाहे तो मैं उसको अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पे लेके जाऊँ। तो मैं यहाँ से लर्न मोर का बटन लगाऊँगा और जो मेरी वेबसाइट पर आर्टिकल होगा उसके लिंक को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जब यहाँ पर उसको पेस्ट करूँगा तो अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पे वो बटन लग जाएगा, जिस बटन की बेस पे जो भी यूज़र मेरे GMB के ऊपर आके इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो लर्न मोर पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे GMB के ऊपर कंटेंट आ रहा है, फ्रेश कंटेंट आ रहा है। दूसरा वो हम उसको उस यूज़र को अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो हम ऐड करते हैं वो होती है ऑफ़र्स। मिसाल के तौर पे आपकी कोई ई-कॉमर्स की सर्विसेज हैं या इवन आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आपने कोई डिस्काउंट के पैकेजेस दिए हुए हैं, आप उससे रिलेटेड कोई ऑफ़र लगाएं, कोई बैनर बनाएं। वो ऑफ़र में क्या है, लेट्स सपोज आपने 20% ऑफ़ किया हुआ है, वो जो ऑफ़ आपने किया हुआ है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, वो सारी डिटेल लिखें और कोई बैनर आपने बनाया तो वो यहाँ पे लगा के आप उसको पोस्ट कर दें। तो जो GMB के ऊपर लोग आएंगे उनको वो ऑफ़र्स नज़र आएंगी तो वो उसको भी अवेल करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो अपडेट्स में आती है वो आपके पास आते हैं इवेंट्स। आप कोई भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, कोई भी इवेंट्स करा रहे हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आके डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका जैसे ई-कॉमर्स का ही बिज़नेस है या आप SEO की सर्विसेज दे रहे हैं और SEO के हवाले से आप कोई मीटअप करा रहे हैं, कोई भी आप इस किस्म की गैदरिंग रख रहे हैं, उस हवाले से आप अपनी प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो आप अपना बैनर बना के यहाँ पे लगाएंगे, टाइटल लगाएंगे, उसकी डेट बताएंगे और सारी जो भी डिटेल्स इस कॉलम को फिल करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से भी आपको उस हिसाब से भी लोग आपकी वेबसाइट पे भी विज़िट करते हैं और आपके GMB के ऊपर भी आते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये सीखा कि जो आपका GMB है या गूगल GMB या GBP दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पुराना नाम इसका GMB था, गूगल माई बिज़नेस, नया नाम अब इसका गूगल बिज़नेस प्रोफाइल है। तो मैं दोनों नाम्स के साथ जाऊँगा। GMB को हम कैसे मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की और उसके बाद हम जो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम सर्विसेज की हमारी वेबसाइट पे हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ, और हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं और रिव्यूज़ कैसे ले सकते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।